शादी हो जाए तो भाई भी वो फिर बीवियों के कह पे चलते हैं। और दूसरा उनकी जो ना नज़र भी गंदी हो गई थी मुझ पे, वो घर के काम भी करना, काम भी करवाना, और दूसरा ये सलूक भी सही नहीं करना, मारपीट करना हर बात पे। मुझे बात करने की इजाज़त नहीं होती थी किसी लड़की से भी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शादीशुदा जोड़े से करवाने जा रहे हैं जिसमें लड़की जो है वो आज़ाद कश्मीर से लाहौर आई और लाहौर आकर उसने एक माजूर शख्स से मोहब्बत की शादी कर ली। ये शादी किस तरह से हुई और ये आज़ाद कश्मीर से लाहौर क्या करने आई, ये जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे सबसे पहले बताएँ, लाहौर मतलब किस तरह आई, क्यों आई? आप लाहौर में आई हूँ इस वजह से कि मेरे जो फादर थे ना, उनका जो ज़हनी तवाज़ुन था वो नहीं ठीक था। और जो बहन भाई, 2 भाई थे मेरे, ठीक है, तो वो कुछ यानी कि वो भी वैसे थे, एक भाई की शादी हुई थी, और जो भाभी मेरी थी ना वो कुछ अजीब से टाइप की थी। उसने कुछ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे मेरे ऊपर, जिसकी वजह से अम्मी ना मुझे अपने पास नहीं रख सकी। उन्होंने मुझे चचा के घर छोड़ दिया था। तो जब चचा के घर, अम्मी ने ये सोचा कि चलो बाप की जगह है, चचा और कि मैं और बाप में कोई फ़र्क तो नहीं होता ना, कि कुछ चचा ऐसे जो बाप का किरदार अदा करते हैं। इस वजह से अम्मी ने कहा कि चलो वो इसकी देखभाल करेगा, प्यार भी देगा, साथ अपने पास रखेगा, शायद इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। क्योंकि भाई तो इस काबिल थे नहीं, एक था वो बीवी के हुक्म पे चलता था, दूसरे की अभी शादी नहीं हुई थी। तो इस वजह से फिर मैं चचा के घर आ गई। तो आगे भी फिर वही मसाइल, वो घर के काम भी करना, काम भी करवाना, और दूसरा ये सलूक भी सही नहीं करना, मारपीट करना हर बात पे। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अब आप लड़की हैं ना, आपसे बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है। मुझे बात करने की इजाज़त नहीं होती थी किसी लड़की से भी। हत्ता कि यहाँ तक किसी ख़ानदान में मतलब कोई भी मेरे कज़न आते थे ना, उनसे मुझे बात करने की इजाज़त नहीं होती थी। अच्छा, मतलब ये सब कुछ भाभी ने जो था दिमाग में उनके भर, ये भाभी ने डाला था। भाभी ने ना, यकीन कर सके, भाई जो थे ना, मेरा छोटा भाई था, तो उसके साथ मेरे यानी कि उसके के आप दोनों के रिलेशनशिप में या आप दोनों गलत हो, ये फ़र्ज ने सारे ख़ानदान में फैलाई थी। उस भाभी की बात के पीछे चल के ना सब के जहन वैसे ही गंदे हो गए। तो ये अगर उन्होंने बात कर भी दी तो आपके जो वो भाभी के शोहर थे, आपके भाई, उन्होंने मतलब बिल्कुल कोई स्टैंड नहीं लिया कि मतलब ये बात नहीं है करने वाली कोई? भैया करने वाली आप ही तो नहीं थी, लेकिन जब आपको पता है ना शादी हो जाए तो भाई भी वो फिर बीवियों के कह पे चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर चाचा के घर से आप लाहौर किस तरह आई? आप मैं लाहौर, फिर वहाँ से जब जो चचा के पास मैंने देखा कि मेरी वहाँ पे चचा के पास भी मैं महफूज नहीं हूँ। मेरे मारते भी थे? हाँ, मारते भी थे, बहुत ज़्यादा मारते। जब वो मेरी भाभी ने बात फैलाई ना, यकीन कर मुझे बेल्ट से मेरे चचा ने मारा था। इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, मैं बेहोश हो गई थी। तो उसके बाद फिर उनका असूल ही बन गया था टॉर्चर करना। कोई छोटी सी बात भी हो जाती थी, किसी के साथ देख लेना बात करते हुए, टॉर्चर करना शुरू कर देते थे। और दूसरा उनकी जो ना नज़र भी गंदी हो गई थी मुझ पर, ठीक है, उस वजह से फिर मैंने घर छोड़ दिया अपना। अच्छा, मतलब आप वहाँ से घर छोड़ के लाहौर आ गई, तो मतलब डर नहीं लगा कि अकेली हूँ, कभी आपने सफ़र किया भी नहीं होगा? अब फिर डर तो लगा, लेकिन जो सिचुएशन थी ना उस घर में, तो मैं यही सोची, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंसान मर तो जाएगा ना। मैं यही सोच के अकेली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाऊँगी या किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँगी, बेहतर है टॉर्चर की ज़िंदगी से, बेहतर है मौत अच्छी है इंसान को। मतलब आप इतनी तंग आ चुकी थी कि आपको ज़िंदगी वो वाली वैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी दोबारा? नहीं, आपको पता है, यकीन करें, मैं तो दिल करता था किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाए। मुझे ना दरवाजे से बाहर भी नहीं वो लोग निकलने देते थे। आप आ गई लाहौर। अच्छा, जब ये लाहौर आई, अब आप मुझे बताएं, मतलब ये लाहौर आई तो फिर आपसे किस तरह मुलाकात हुई इनकी? ये वहाँ पे ना मतलब कि पीसीओ हमारा उधर होता था बत्ती चौक में। तो ये बत्ती चौक पीसीओ के सामने ना हमारे मतलब कि बस स्टैंड था, वहाँ पे ये बस से उतरी हैं तो वहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो जब वहाँ पे खड़ी हुई हैं तो ज़ाहिर है आपको पता, लड़के वगैरह जो हैं वो काफ़ी तंग करने लग जाए, कहाँ जाना है आपने, किधर जाना है, हम छोड़ देते हैं आपको। ये बहुत घबराई हुई थी उस वक्त, मतलब कि रो भी रही थी। तो इसको मैंने ना छोटा बच्चा भेज के बुला लिया अपने पास। मैंने कहा इधर आए, मेरे पास बात सुने कि आपने कहाँ जाना है, कोई लेने आ रहा है आपको या कोई मसला मसाइल है तो मुझे बता दें। तो इसको मैंने पानी वगैरह पिला के इससे पूछा, मैंने कहा क्या मसला है। इसने कहा मैंने जाना है दारुल मान। मैंने कहा चलें ठीक है, जहाँ भी जाना है आपने। लेकिन उसने फिर मुझे अपनी स्टोरी वगैरह सारी ये बताई ना, जब मुझे थोड़ा सा अंदर से ना मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा ये घर से भी भागी हुई है, खुदा ना खासा इसके पीछे कोई मसला मसाइल, कोई पुलिस आ जाती है, कोई इसके अपने आ जाते हैं,
यार मैं तो खुद पहले डिसेबल था, इसलिए कि मैंने ना बहुत मुनासिब नहीं समझा उधर बिठाना है इसको। फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा मेरे कज़न रहता है उधर, उनकी फैमिली है, ठीक है, तो आप उनके घर रह लें 1-2 दिन। अब जैसे आपने सोचना है, सोच समझ के फ़ैसला करें आप। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा इनको मैं प्रपोज़ करने की कोशिश कर देता हूँ। अगर मतलब पहली बार देखने में ही पहली बार आपको कुछ हुआ कि हाँ शायद ये वही है? हाँ जी, मैंने कहा चलो अल्लाह ने चाहा तो ये जोड़ी चलो रल जाएगी। उसका भी कोई सहारा नहीं है, मेरा भी सहारा कोई नहीं है, हमारा दोनों के एक घर बन जाएगा चलो, तो उसको भी सहारा मिल जाएगा, मुझे भी सहारा मिल जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताएं इन्होंने किस तरह प्रपोज़ किया, किस तरह क्या कहा कि शादी करनी है? ये वो पहले तो मैंने नहीं, बहुत कंफ्यूज हो गई थी मैं कि पहला नया नया शहर है, मुझे आगे के लोगों का भी पता नहीं कि कैसे, क्या पता जो छोड़ के कुछ गलत करके मुझे छोड़ देना, आगे का ना मैं पीछे की, क्योंकि पीछे वाले रास्ते भी तो मैं बिल्कुल सारे बंद करके निकली थी ना घर से। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, फिर मैंने बहुत ज़्यादा 2-3 दिन का टाइम है। फिर मैंने सोचा कि अगर ये भी देखें, एक हिसाब से सड़क पे ही रहते थे, को किसी को पैसे दे दें तो उनको कपड़े धुले हुए मिलने या खाना मिलना है, किसी को पैसे दे दें तो वॉशरूम में बिठाना है, किसी ने, किसी का दिल किया तो बिठाएगा, ना दिल किया तो कौन आजकल किसी का कोई कर सके, भाई भी नहीं करते। तो फिर मैंने सोचा कि चले इनका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, मेरी भी आगे ज़िंदगी जो ख़राब होनी है, बेहतर इंसान अच्छी ज़िंदगी, किसी को ज़िंदगी में शामिल होकर इंसान अच्छी ज़िंदगी बसर करे। फिर मैंने इनका जो ना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चलो हम दोनों एक हो जाते हैं, चलो हमारी गाड़ी भी, हमारा भी घर बन जाएगा छोटा सा, ज़्यादा ना है, चलो एक दूसरे का सहारा बनेंगे ना, एक दूसरे का साथ मिलेगा, उनको भी घर मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। मुझे बताएं किस तरह से ज़िंदगी चल रही है? बस बाजी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल में भी रखे अल्लाह का शुक्र ही करना चाहिए। हालात तो इंसान के साथ नहीं हमेशा रहते, ठीक है, कि अब कारोबार में भी मुश्किलात हैं हमारी, और ये मकान वगैरह रेंट का है, और मेरे ऊपर तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये कर्जा भी है। रेंट कितना है इस घर का? इसका बाजी मैं 7,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ। मतलब आप क्या करते हैं, किस तरह घर का खर्चा किस तरह चलता है? मैं ये टोपियाँ, रुमाल वगैरह, एनके वगैरह जो है ना, मैं ये सेल करता हूँ रोड पे खड़ा होके, तो उसमें मैं आपको पता कि 2,000, 2,500, 3,000 सेल हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा महीने का जो है वो 15,000 निकल जाता है या 18,000 निकल जाता है। उसमें से आधे पैसे तो किराए में चले हाँ जी, आधे किराए में चले जाते हैं। बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ा रहा हूँ, किताबें वगैरह लेनी होती है, सारा कुछ मतलब कि टोटल घर का खर्चा वगैरह चलाना होता है, बहुत मुश्किलात हैं। अब आप चाहते क्या हैं, मतलब किस तरह से लोग आपकी मदद करें, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आप ही अगर कोई भी देख रहा है हमें, तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो हमें 2 मरले का मकान लेके दिया जाए, क्योंकि हम अपने बच्चों को चलो उसके नीचे सुकून से बैठ सकें। क्योंकि अक्सर होता है कि ये यकीन माने कि 5 महीने, 6 महीने, साल बाद मकान चेंज करना पड़ता है। आपको पता है, मैं तो अपना ये बाजू भी जो है ना, ये देखें कि फुल ऊपर नहीं जा सकता मेरा, ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। मतलब मैं देख रही थी आप मतलब खुद से हिल भी नहीं सकते, मतलब काम पे फिर आप किस तरह जाते हैं? बस ये मुझे समझ लो कि यही बिठाती है बाइक पे, वॉशरूम भी यही लेके जाती है, तो सारे काम मेरे यही करती है। बाइक पे इसने बिठाना है, जब मैं घर में आना है शाम को तो इसने मुझे बाइक से उतार के बिठाना इधर। मतलब इन आपकी ज़िंदगी में इनके आने से मतलब अच्छी हो गई आपकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे समझ लो कि टांगे भी यही हैं, मेरे बाजू भी यही हैं। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला, तो खिदमतगार है, तो इंशाल्लाह मैं भी किसी चीज़ की कमी नहीं इसको आने देता, चाहे हालात हमारे जैसे भी हैं। अब शुक्र अल्लाह का सही रखना। वो लड़ाई झगड़ा आपको पता है हर घर में होते हैं, छोटे मोटे, लेकिन हम ये आपने देखा ही होगा, नोक झोंक तो चलते हैं, लेकिन ये हम एक दूसरे से हम प्यार के साथ करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा या घर वालों ने कभी आपको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की? अब पीछे क्या देखना, जब पीछे की याद इतनी ज़ख्म देने वाली हो, यकीन करें जब मैं वो सोचती हूँ ना, तो सोच सोच के अंदर से मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती हूँ, सोचने से ही। अच्छा, उन भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगी जो मतलब अपनी बीवियों के पीछे लगकर इसी तरह से अपनी बहनों के जो है वो घर मतलब बर्बाद करने वाला एक सीन हो जाता है? अब मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, देखें ना, बहन भाई होते हैं, एक माँ बाप की औलाद होते हैं वो, ठीक है, तो लड़की आपको और भी मिल सकती है, लेकिन जो बहन भाई का रिश्ता होता है ना, वो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। और ख़ास करके अगर मैं ख़ास करके उन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, अगर आपके बाप या आपके सर पे बाप का शफ़क़त हाथ नहीं है ना, अगर आप बड़े ना सब में से, तो अपनी बहनों को प्लीज़ सपोर्ट किया करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि वो प्यार का हक़ रखती हैं। तो अगर बाप नहीं है तो वो आपको चाहिए कि अपनी बहनों के लिए ना बाप का किरदार अदा करें।
ये आपने इनकी बातें सुनी। भाई जो होते हैं वो उनको बहनों का मुहाफ़िज़ समझा जाता है, लेकिन इनकी स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए ये घर छोड़कर आ गई। लेकिन हालात इन लोगों के तंग है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो प्यार है आपस में वो बरकरार है और इसी तरह से वो ये अपनी ज़िंदगी जो है वो चला रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा अगर पैसा आ जाए तो इनकी ज़िंदगी और भी अच्छी हो सकती है। तो अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पे इनका नंबर चला रहे हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।